नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस प्यारे प्यारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विनीत ट्यूटोरियल्स पर। मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है कि सपना एक देखोगे, सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, है ना। जैसे आप लोगों ने सपना देखा है कि मुझे आरटीओ एएमवीआई बनना है, तो इस सपने में मुश्किलें तो बहुत आएगी बच्चों, मुश्किलें बहुत आएगी। आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा, मोबाइल चलाने का मूड होगा दोस्तों, दोस्तों के साथ जाने का, बाहर जाने का मूड होगा, टाइम पास करने की इच्छा होगी। लेकिन दोस्तों, इन सभी मुश्किलों को आपको दूर करना है ना। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी, पर वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। एक बार दोस्तों आप एएमवीआई बन गए ना, तो फिर बस आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि भाई मैं हूं या मैं बदल चुका हूं। ठीक है ना, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है ना, पोस्ट मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा बच्चों। लेकिन मेहनत पहले। एक बार आपको वैकेंसी को क्रैक करना है, सबको दिखाना है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। ठीक है, चलिए तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे यहां पर, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था बच्चों, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था क्या? इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। भाई क्यों जरूरी है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना? बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम किस चीज की पढ़ाई करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर की। एनर्जी ट्रांसफर मतलब क्या? टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी इनटू द हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा था क्या? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, और बाउंड्री क्या होता है। तो ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, बहुत ही बढ़िया तरीके से, सिंपल तरीके से पढ़े थे। होप आपको समझ में आए। मैं रिवीजन यहां पे नहीं कराऊंगा बच्चों, ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है ना भाई, आप उसको दोबारा चाहें तो देख सकते हैं, है ना। तो रिवीजन वगैरह हम यहां पे नहीं करने वाले हैं बच्चों। ओके, हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्या? हमारा एक और महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम क्या है? टाइप्स ऑफ सिस्टम। अलग अलग प्रकार के सिस्टम कौन से होते हैं? सिस्टम क्या होता है, समझ में आया ना दोस्तों। इस दुनिया में हम जिस भी चीज की पढ़ाई करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम जिस भी चीज की पढ़ाई करते हैं, तो उसको मान लेते हैं क्या? सिस्टम, है ना। तो बच्चों, जो सिस्टम है ना, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक सिस्टम को कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरे सिस्टम को कहते हैं दोस्तों क्या? क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है क्या? आइसोलेटेड सिस्टम। तो बच्चों ये क्या है? ये है सिस्टम की क्लासिफिकेशन। यहां पर हमने क्या किया है? सिस्टम का क्लासिफिकेशन किया है। हम जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई बेस, कोई आधार मानकर क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों। तो यहां पर भी हमने एक बेस या आधार माना है दोस्तों, दो चीजों को। कौन सी दो चीजों को दोस्तों? तो वो है, एक है मास और दूसरा है क्या? एनर्जी। मास दोस्तों मतलब कोई भी फिजिकल चीज, है ना। मास, भाई ये पेन है तो पेन के पास क्या है? मास है दोस्तों, मास, है ना, मास दोस्तों। और दूसरा क्या? एनर्जी। तो कैसे हमने क्लासिफाई सिस्टम को क्लासिफाई किया दोस्तों, समझो। इसके ऊपर पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आगे देखेंगे, है ना। पहले पढ़ लेंगे दोस्तों। ओके, तो ओपन सिस्टम क्या होता है? तो उसका डेफिनेशन क्या? तो सिंपल इसका डेफिनेशन दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोस्तों दो पड़ोसी हैं, है ना। दो कौन से पड़ोसी है? एक है सिस्टम नाम का पड़ोसी, ओके, और बाहर बैठा है कौन? सराउंडिंग। ये सिस्टम और बाहर कौन है? सराउंडिंग। ये दोनों आपस में पड़ोसी हैं दोस्तों, है ना। तो ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा दोस्तों, उसे कहेंगे क्या? ओपन सिस्टम। अ सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। आपको अगर सर समझ में नहीं आया, और सब समझ में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। तो ओपन सिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान से समझना कि जो मास है ना, वो सिस्टम में आ भी सकता है और जा भी सकता है। एनर्जी सिस्टम में आ भी सकती है, जा भी सकती है। तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्या? ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल की तौर पे आपको बताता हूं, जैसे सपोज मेरे प्यारे बच्चों, मैं कौन सा सिस्टम हूं भाई? मैं कौन सा सिस्टम हूं? तो भाई देखो, मैं खाना खाता हूं, तो खाना क्या है? मास है।
मैं सिस्टम हूं तो मास सिस्टम में अंदर गया, हाँ या ना? तो मास सिस्टम में अंदर गया कि नहीं, और मास सिस्टम से बाहर भी आता है, वेस्टेज निकलता है, तो मैं कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम, हाँ या ना दोस्तों? मैं कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम। इस दुनिया में मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो हैं जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाई करने वाले हैं बच्चों, वो होंगे ओपन सिस्टम। जैसे कि हमारी गाड़ी कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम। अरे भाई पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल क्या है? मास है, तो मास सिस्टम में गया, गाड़ी चली तो धुआं बाहर निकला, ओपन सिस्टम है, बरोबर है कि नहीं? तो ओपन सिस्टम क्या होता है समझ में है ना? अ सिस्टम इन विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होता है, लेन देन होता है बच्चों, उसको कहते हैं क्या? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना? यहां पर डेफिनेशन एक बार पढ़िए। व्हेन बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। बॉयलर ओपन सिस्टम है दोस्तों, कंप्रेसर ओपन सिस्टम है ना? नोजल ओपन सिस्टम है, डिफ्यूजर ओपन सिस्टम है, टरबाइन ओपन सिस्टम है बच्चों, है ना? यहां पर एयर आएगा, है ना? एयर आएगा और एयर को कंप्रेस करेंगे, फिर वो कंप्रेस एयर का है क्या होगा? बाहर जाएगा बच्चों। तो कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम, ठीक है ना? ओके, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, नोजल, डिफ्यूजर, ह्यूमन बीइंग, हम इंसान दोस्तों, है ना? कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम दोस्तों। ओके, इसके अलावा बॉयलर, हीट एक्सचेंजर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे कौन सा सिस्टम है? ओपन सिस्टम है बच्चों, ओपन सिस्टम। जहां पर भी सिस्टम में मास आया, मास गया। देखो डेफिनेशन में दो चीजें हैं, मास और एनर्जी। एनर्जी को अब निग्लेक्ट करिए, क्योंकि जहां मास ट्रांसफर होता है ना, वहां एनर्जी ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाता है। खाना खाऊंगा तो एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस मिलेगी बच्चों, ठीक है? मास ट्रांसफर होना जरूरी है बच्चों, ठीक है? क्लियर है क्या? समझ में आ गया दोस्तों? तो ओपन सिस्टम क्या होता है, समझ में आ गया ना? ओके, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी ट्रांसफर भी होता है, उसे कहते हैं क्या? ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है बच्चों? तो क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है बच्चों जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर होता है दोस्तों। ओके, इफ ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज नो मास ट्रांसफर, देयर इज नो मास ट्रांसफर, सच सिस्टम इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। उसे क्लोज सिस्टम कहते हैं बच्चों। आप कहोगे सर एग्जांपल तो बताइए, समझ में नहीं आया। तो बच्चों क्लोज सिस्टम का एग्जांपल क्या आएगा? तो समझो मेरे प्यारे बच्चों, सपोज मेरे पास है ये एक अद्भुत पानी की बोतल दोस्तों। आजकल ऐसे मिट्टी की बोतल आती है बच्चों, है ना? किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था, बहुत बढ़िया है ना? ये पानी की बोतल है। अब दोस्तों पानी का बोतल का ढक्कन क्या है? खुला हुआ है, खुला हुआ है कि नहीं? अब इमेजिन करो दोस्तों, मैं इस बोतल में किसी भी प्रकार का पानी ऐड नहीं करूंगा, ना ही पानी निकालूंगा, इसको ऐसे ही ढक्कन खुली बोतल को रख दूंगा जिसमें पानी है। तो कौन सा सिस्टम होगा? आप कहोगे सर क्लोज सिस्टम, हमने ना तो पानी निकाला है ना तो पानी डाला है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमने भले ही पानी नहीं निकाला नहीं डाला है, लेकिन ढक्कन तो खुला हुआ है कि नहीं? अगर ढक्कन इसका खुला हुआ है तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आएगी, पानी कुछ इवेपोरेट होकर बाहर जाएगा। तो जब तक बोतल का ढक्कन खुला है तो ये होगा ओपन सिस्टम। लेकिन अगर दोस्तों मैंने इस बोतल के ढक्कन को यहां पे लगा लिया, बंद कर लिया दोस्तों, इसको मैंने बंद कर लिया, टाइट कर लिया, तो अब ये कौन सा सिस्टम हो गया? क्लोज सिस्टम। सो अ वाटर बॉटल विथ ओपन कैप इज अ ओपन सिस्टम। अ वाटर बॉटल विथ क्लोज कैप इज अ क्लोज सिस्टम। अब ना तो पानी अंदर आएगा ना तो पानी बाहर जाएगा, ना तो एयर अंदर आएगी ना तो एयर बाहर जाएगी, ना तो पानी इवेपोरेट हो पाएगा बच्चों। ये पानी एज इट इज रखूंगा, सालों साल ऐसा ही रहेगा, बरोबर है? कौन सा सिस्टम? क्लोज सिस्टम। समझ में आया क्या? और भी एग्जांपल बताता हूं आपको। चलो पानी पी लेना दोस्तों इसी बहाने। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या? पानी की बोतल दोस्तों, वाटर बॉटल विथ ओपन कैप, कौन सा सिस्टम होता है बच्चों? आपका ओपन सिस्टम। अगर कैप बंद कर दिया तो क्लोज सिस्टम बच्चों। दूसरा क्या एग्जांपल आएगा? तो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर बच्चों, जब तक उसका दरवाजा बंद है तो घर का रेफ्रिजरेटर बच्चों अंदर ठंडा ठंडा होता है, लेकिन बाहर क्या होता है? बाहर हाथ लगाओ तो गरम गरम। कौन सा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है बच्चों।
है ना। यहां पर सपोज इंजन, एक इंजन है दोस्तों, इंजन, ये इंजन, तो इंजन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विदाउट एनी वॉल, अगर इसके अंदर वॉल हो जाएंगे, वॉल देंगे अगर इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ओपन सिस्टम। लेकिन वॉल को हटा देंगे, इंजन विदाउट वॉल, वॉल नहीं है बच्चों वहां पे, जब मैं वॉल हटा दूंगा वहां से बच्चों, तो ये कौन सा सिस्टम बनेगा? क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या क्या आएंगे बच्चों? रेफ्रिजरेटर क्लोज सिस्टम है, वाटर बॉटल विथ अ क्लोज कैप एक क्लोज सिस्टम है, इंजन विदाउट वॉल क्या है? आपका क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी अंदर आ पाएगी, है ना। सपोज इसके अंदर दोस्तों क्या है? इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों एयर है, एयर। अब ये एयर अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर इस एयर को मैं यहां से गर्म करूंगा, है ना, तो अंदर की एयर गर्म होगी कि नहीं होगी? होगी। तो जो एनर्जी है वो अंदर जा सकती है, ठीक है ना। एनर्जी का ट्रांसफर, ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। उसे कहते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों? उसे कहते हैं क्या? क्लोज सिस्टम। क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ओपन सिस्टम समझ में आ गया, क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। अब तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो होता है मास का लेन देन, ना तो होता है एनर्जी का लेन देन। ओके, मास ट्रांसफर भी नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है दोस्तों, उसका मास हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका एनर्जी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। उसको कहेंगे क्या? आइसोलेटेड सिस्टम बच्चों। ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या है? तो उसका एक एग्जांपल है बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम का, क्या? थर्मास फ्लास्क, है ना। ये देखो, रेफ्रिजरेटर, प्रेशर कुकर, ये किसके एग्जांपल है दोस्तों? प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर, इंजन विदाउट वॉल, या फिर आपका वाटर बॉटल विथ क्लोज कैप, ये किसके एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम के। ओपन से इसके आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल क्या आएंगे? तो उसका एक एग्जांपल आएगा क्या? थर्मास फ्लास्क बच्चों, थर्मास फ्लास्क, है ना। भाई थर्मास फ्लास्क में दोस्तों हम जब चाय रखेंगे, गर्म चाय गर्म ही रहेगी, है ना, ठंडा पानी ठंडा रहेगा। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है बच्चों, है ना। एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। और मास ट्रांसफर भी होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। तो थर्मास फ्लास्क ये कौन सा सिस्टम है? तो मेरे प्यारे बच्चों, थर्मास फ्लास्क है एक आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम जो है ना, उसका एक और बेस्ट एग्जांपल क्या है जिसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता है? तो वो है आपका दोस्तों द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स दोस्तों। यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स दोस्तों। आपको अगर सर कैसे, तो मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों ने एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ जरूर पढ़ा होगा, है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यूनिवर्स जो है बच्चों, उसकी एनर्जी हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यूनिवर्स दोस्तों, ओके, उसका मास हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, तो यूनिवर्स कौन सा सिस्टम हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम हुआ बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है क्या? यूनिवर्स कौन सा सिस्टम होगा? आइसोलेटेड सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम? समझ में आ गया? उसके एग्जांपल समझ में आ गया क्या? हाँ, समझ में आ गया सर। यहां पर ये टॉपिक खत्म होता है क्या? नहीं बच्चों, अब तो मेन टॉपिक शुरू होता है जहां से आपको पेपर में क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, डेफिनेशंस के ऊपर पेपर में क्वेश्चन नहीं आते मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां से आपको मेनली पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। देखो, शुरू शुरू में मेरे पढ़ाने का स्पीड क्या है? बहुत ही स्लो है। मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी ना, 4 5 6 7 लेक्चर हो जाएंगे ना, फिर थोड़ी सी हम पिकअप पकड़ेंगे दोस्तों। क्योंकि तब तक आप भी प्रिपेयर हो जाओगे, तब तक आप भी दोस्तों बेसिक्स जो है वो समझ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं जो पेपर में बहुत बार आया है। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था मालूम है क्या दोस्तों? एसएससी जेईई के एग्जाम में आया था कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू व्हाट? तो बहुत लोग कहेंगे सर यूनिवर्स। ओके, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स दोस्तों।
ठीक है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में यूनिवर्स है ही नहीं तो क्या होगा, तो उसका आंसर आएगा बच्चों क्या, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू होता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। आप कहोगे सर कैसे, तो आप खुद समझ जाओ बच्चों। अरे सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्स होता है। एंड यूनिवर्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विच, आइसोलेटेड सिस्टम। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, तो उसका आंसर क्या आएगा फिर, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसी तरह से आपको थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, बस और कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए तो अब पढ़ते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों देखो, जो ओपन सिस्टम होता है ना, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम को एक और अलग नाम से बुलाया जाता है, कौन सा नाम, तो ओपन सिस्टम को मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है क्या, फ्लो सिस्टम। क्या कहते हैं, फ्लो सिस्टम। क्यों ओपन सिस्टम को फ्लो सिस्टम भी कहते हैं दोस्तों, क्यों कहते हैं, क्योंकि ओपन सिस्टम में मास आता है और मास जाता है, तो मास का क्या होता है, वहां पे फ्लो होता है, इसलिए ओपन सिस्टम को फ्लो सिस्टम भी कहा जाता है। याद रखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। फ्लो सिस्टम मतलब क्या, इट इज नथिंग बट द अनदर नेम गिवन टू द ओपन सिस्टम बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या। उसी तरह से क्लोज सिस्टम को कहते हैं क्या, नॉन फ्लो सिस्टम। इसको नॉन फ्लो सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यहां पर ना तो मास आएगा ना तो मास जाएगा, यहां पर मास का फ्लो नहीं होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, नॉन फ्लो सिस्टम बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या। अब दोस्तों देखिए, हम जब भी ओपन सिस्टम की पढ़ाई करते हैं ना, तो वहां पर हम किसी ना किसी चीज को कांस्टेंट मान के पढ़ाई करते हैं। तो सपोज बच्चों यह है एक कंप्रेसर, कंप्रेसर, कंप्रेसर कौन सा सिस्टम है, यस बिल्कुल, कंप्रेसर एक ओपन सिस्टम है बच्चों। कौन सा सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, हाँ है ना। कंप्रेसर बच्चों एक ओपन सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, ओपन सिस्टम। अब कंप्रेसर में क्या मास कांस्टेंट होगा क्या, नहीं भाई। क्या एनर्जी कांस्टेंट होगी, नहीं भाई। तो यहां पर कांस्टेंट हम किसको मानते हैं बच्चों, कंप्रेसर के वॉल्यूम को, वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए ओपन सिस्टम को एक और नाम से बुलाया जाता है क्या, उसको कहा जाता है क्या, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्योंकि यहां पर वॉल्यूम को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ है ना। तो ओपन सिस्टम को हम कह सकते हैं फ्लो सिस्टम, या ओपन सिस्टम को हम कह सकते हैं क्या, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। उसी तरह से क्लोज सिस्टम को हम कह सकते हैं क्या, नॉन फ्लो सिस्टम, या क्लोज सिस्टम को हम कह सकते हैं क्या, कंट्रोल मास सिस्टम। क्योंकि यहां पे क्या कांस्टेंट होता है बच्चों, मास कांस्टेंट होता है। तो ये नाम आप लोगों को बच्चों याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ओपन सिस्टम को फ्लो सिस्टम कहते हैं या कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको समझाया। फ्लो सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे मास का फ्लो होता है। कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के पढ़ाई करते हैं। इसको नॉन फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें मास का फ्लो नहीं होता है दोस्तों। और क्योंकि यहां पे मास कांस्टेंट होता है, तो किसको कहते हैं क्या, कंट्रोल मास सिस्टम, यहां पर लिखा है। ओके, व्हेन बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड एज ओपन सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम एंड फ्लो सिस्टम आर द अनदर नेम गिवन टू द ओपन सिस्टम। और उसके एग्जाम्पल भी लिखा है बच्चों यहां पे, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों क्या आपका ये, when only energy transfer takes place between system and surrounding and there is no mass transfer called as closed system, उसको कहेंगे क्या, closed system बच्चों, है ना। control mass system and non flow systems are another names given to the open closed system, open नहीं close आएगा, closed system। ठीक है ना, और उसके एग्जांपल भी यहां पर लिखे हैं बच्चों। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या आप लोगों को, हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। देखो एक छोटी सी बात आपको मैं और बताता हूं यहां पे। सपोज दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, ओपन सिस्टम। मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, क्लोज सिस्टम। ना ही मास ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। लेकिन अगर सपोज दोस्तों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम को। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा कोई सिस्टम होता ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर हो रहा है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा वहां पे।
ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर अपने आप वहां पर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, क्लियर है क्या? तो मास ट्रांसफर अगर हो रहा है तो वो कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम होगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है क्या? ओके, चलिए, तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, अलग अलग प्रकार के सिस्टम कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं बच्चों। अब दोस्तों हमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है बच्चों, कौन सा? इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बच्चों, बहुत सारी, अनगिनत। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टीज को कहा जाता है क्या? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर बच्चों हम ऐसे याद रखने जाएंगे कि ये इंटेंसिव है ये एक्सटेंसिव है तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, हम भूल जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा बच्चों कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप देखते से बता दोगे हाँ ये इंटेंसिव है ये एक्सटेंसिव है बच्चों। और पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज आर इंटेंसिव, नीचे दी गई प्रॉपर्टीज में से कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, एक है, दो है या एक से ज्यादा है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में बहुत बार आते हैं दोस्तों। ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, इसे पढ़ने के लिए हमें लगभग 35-40 मिनट का समय चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इस लेक्चर को यहां पर रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली हम इस टॉपिक को लेंगे और पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों। इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो पूरा टॉपिक है दोस्तों उसका डिस्कशन करेंगे और उसका पढ़ना उसे पढ़ेंगे हम दोस्तों, ठीक है, क्लियर है क्या? ओके, चलिए, तब तक आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था ना कि शुरू में मैं क्या करूंगा, जो 4-5 लेक्चर है वो छोटे छोटे बनाऊंगा, फिर आगे आगे हम क्या करेंगे, लेक्चर की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, तब ताकि आप लोगों को बच्चों क्या हो ना कि एक आदत पड़े, है ना, आप लोगों का कंसंट्रेशन बैठे दोस्तों, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में बच्चों, जहां पर हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ख्याल रखिए अपना बच्चों और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।